नमस्कार मित्रों। आज हमारे दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी दिल्ली में प्रदूषण की जो भीषण समस्या है, जिससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में फिर से प्रदूषण का कहर दिल्ली वासियों पर टूट रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन के अंदर व्यस्त हैं। ऐसे विषय को लेकर आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता विपक्ष रामवीर विधूड़ी जी, हमारे मीडिया संपर्क के प्रमुख प्रभारी हमारे साथी प्रवक्ता भाई हरीश खुराना जी, हमारी मीडिया की सह प्रमुख ममता काले जी हमारे साथ इस प्रेस वार्ता के अंदर हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय पत्रकार बंधुओं के समक्ष रखें। धन्यवाद आदित्य जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए आपके सामने, जिस तरह से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ऐसे समय दिल्ली के अंदर जनता बहुत परेशान है। इस प्रमुख मुद्दे पर आज हम लोग यहाँ आपसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और मेरे साथ हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी हैं, हरीश खुराना जी जो हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हैं, आदित्य झा जी हैं और ममता जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों। आज मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर है और इस गंभीर समस्या को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे। और जब दिल्ली सरकार के वकील ने ये कहा कि हम एमसीडी कमिश्नर से बात करते हैं, मेयर से बात करते हैं, तो सीधे शब्दों में, कड़े शब्दों में कोर्ट ने कहा आप अपनी जिम्मेदारी को इधर उधर मत डालिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, नहीं तो आप कितने एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसका हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। इतने कड़े शब्दों में केजरीवाल जी की सरकार की कोर्ट ने आलोचना की, उनको कड़े शब्दों में कहा, लेकिन दिल्ली सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आज दिल्ली की जनता को ऐसे ही छोड़कर आज 2 दिन के गोवा दौरे पर हैं। इससे पहले वो उत्तराखंड और पंजाब के राजनीतिक पर्यटन पर हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म में आज केजरीवाल जी व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता परेशान है, दिल्ली की जनता असहाय महसूस कर रही है अपने आप को। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर वो अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी जो दिल्ली की जनता ने उन्हें सौंपी है, अगर वो नहीं निभा सकते हैं तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें जवाबदारी दिल्ली की मिली है और इतना गंभीर मसला है, दिल्ली के लोग बीमार हो रहे हैं, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अगर वो अपनी जवाबदारी दिल्ली के लिए नहीं निभा सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये वही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते हैं हम दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे। धुआंधार दिल्ली बनाने वाले केजरीवाल जी ने धुआंधार दिल्ली बना दी है। आज पूरी दिल्ली धुआंधार हो गई है और हर व्यक्ति अपने आप को दिल्ली के अंदर गैस चेंबर में रहने के रूप लिए मजबूर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो स्मोक चेंबर में रह रहा है और इसीलिए दिल्ली वासियों को तमाम तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो चाहे अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो या फिर
गले की समस्या हो, टीबी की बहुत सारी बीमारियां, टीबी बढ़ गई है दिल्ली के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ गया है, और इन सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एक बहुत बड़ा जो प्रदूषण का कारण है वो जिम्मेदार है, और इस प्रदूषण का जो जिम्मेदार है वो है केजरीवाल जी। इसलिए दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदूषण है अरविंद केजरीवाल, जिनकी नाकामी, जिनकी लापरवाही आज दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो के माध्यम से आपको हकीकत पता लगेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कब क्या कहते हैं, कब कहते हैं हमें हरियाणा और पंजाब की वजह से, कभी उत्तर प्रदेश की वजह से, कभी केंद्र सरकार की वजह से, कभी एमसीडी की वजह से। वो सारी आपको अभी मैं कहूंगा एक बार वीडियो चलाएंगे, उसके माध्यम से असलियत पता लगेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस डिकम्पोजर को खरीदने में 75,000 रुपया खर्चा किया, और इस डिकम्पोजर को बांटने में आपको पता है कितने खर्च किए? 24 लाख रुपया। और इससे भी बड़ी बात है, इस डिकम्पोजर को बांट के पराली को दिल्ली से खत्म करने के प्रचार में केजरीवाल सरकार ने खर्च किए पूरे 7 करोड़ रुपया। अक्टूबर और नवंबर में पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। वहां क्या होता है, किसान अपनी फसल उगाते हैं, फिर अपनी फसल काटते हैं, तो जैसे इतनी बड़ी फसल होती है तो वो इतना सा काटते हैं और नीचे वाला रह जाता है, वो नीचे वाला डंडा रह जाता है, उस डंडे को पराली कहते हैं। अब वो किसान क्या करता है, उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। ये सच्चाई जो आपने अभी देखी है वीडियो में, दिल्ली के अंदर जो कल की माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी है, और उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में पराली से पॉल्यूशन का सिर्फ 4% योगदान है। यानी दिल्ली में प्रदूषण जो पराली से हो रहा है, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में प्रदूषण पराली से होता है, जो हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही है। मैं इसका एक तथ्य भी बताता हूं कि हरियाणा और पंजाब में आज AQI लेवल वो 150 से 200 के बीच में है। ये पंजाब और हरियाणा के 4 शहर हैं, पंजाब में लुधियाना और पटियाला, यहाँ 148 और 163, करनाल में 157 और पानीपत में 136। जबकि ये 2 दिन पहले का है, इसमें दिल्ली के अंदर उस दिन 700 से ऊपर था, पूसा में 699 था, द्वारका में 800 के आसपास था। तो ये
क्या कारण है कि पराली जहां जलती है वहां तो पॉल्यूशन कम है, वहां एक्यूआई इंडेक्स कम है, और दिल्ली में एक्यूआई इंडेक्स ज्यादा है? क्या पराली का सारा प्रभाव दिल्ली में ही है? या फिर हम ये माने दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, विशेषज्ञों की राय है, सभी रिसर्च कह रहे हैं कि दिल्ली में पराली से 4 से 5% योगदान है, तो 95% दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदार केजरीवाल है। 5% पराली, 95% अरविंद केजरीवाल उसके जिम्मेवार हैं। और क्योंकि 3 प्रमुख कारण है जो प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। एक कारण है व्हीकल्स का वाहन, एक कारण, दूसरा कारण है डस्ट पॉल्यूशन, और तीसरा कारण है फैक्ट्री। ये 3 प्रमुख कारण हैं और तीनों की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब के पास है। अभी आपने देखा होगा डीटीसी बेड़े में जो इन्होंने 2016 के अंदर विधानसभा में जो ग्रीन बजट पेश किया, उसमें इन्होंने जो 26 तरीके के अनाउंसमेंट किए, उसमें 5-6 अनाउंसमेंट बहुत प्रमुख है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताकि दिल्ली की जनता को भी पता लगे, उन्होंने इसी ग्रीन बजट में कहा था कि हम डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडक्ट करेंगे। 1000 कहा था, एक भी बस, इलेक्ट्रिक बस अभी तक दिल्ली में डीटीसी में नहीं आई। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली का एकदम कोलैप्स हो गया है। जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की संख्या लगातार घट रही है। ये कहते हैं 7000 चल रही है, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। 7000 जब आरटीआई का जवाब आया तो मात्र 3760 डीटीसी की बसें चल रही हैं और क्लस्टर 1698, यानी कुल 5458 बसें। जबकि सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले जो अनुमान के मुताबिक लगभग दिल्ली के लोगों की जरूरत के लिए हिसाब से 11000 बसों की जरूरत है। आप ये बताइए, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से, कि जब 3 प्रमुख कारण हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सुधार देंगे तो लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से कम चलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने की बात कही थी, वो नहीं बढ़ाया। आपने कहा स्मोक टावर लगाएंगे, आपने अभी तक 2 स्मोक टावर लगाए और दोनों स्मोक टावर घायल पड़े हुए हैं। मतलब आपको तो मौका मिल गया है, क्योंकि आपको तो गोवा घूमने को मिल रहा है, आप उत्तराखंड जा रहे हैं, आप पंजाब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां प्रदूषण कम है। दिल्ली में आप प्रदूषण करके और दूसरे राज्यों में आप घूमने के लिए राजनीतिक टूरिज्म पर जा रहे हैं। आपको अपनी चिंता है, दिल्ली की चिंता नहीं, दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। दूसरा जो कारण है फैक्ट्री के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसकी भी जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने ही सारे काम उसमें करने हैं। क्या आपने कभी कोई 5 ऐसे काम आप बता दीजिए जी प्रदूषण को रोकने के लिए आपने किए हो? हाँ, आपने जरूर किया है। आपने भावनाओं को आहत करने का काम जरूर किया है। आपने दीपावली पर खुशियां छीनने का काम किया है। बच्चों को पटाखे चलाते थे, बच्चों की खुशियां छीनने वाले केजरीवाल जी, आपने पटाखे पर बैन किया। आपने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वासियों और हिंदू धर्म की आस्था छठ महापर्व को रोक लगाने का काम किया है। आपने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, भावनाओं को आहत करने का काम जरूर किया है। क्या इस काम से दिल्ली में प्रदूषण रुक गया है? क्या आपने छोटे छोटे बच्चों को जो तख्तियां दी हैं उससे प्रदूषण रुक गया है? क्या आपने ऑड इवन लगाया, उससे प्रदूषण रुका है? तो दिल्ली में आप ऐसे झूठे, ऐसे बिल्कुल जो तरीके अपना रहे हैं, जो तरीके कारगर नहीं हो रहे हैं, और वो इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ आई वॉश करना है, विज्ञापन देना है, दिखावा करना है कि हम प्रदूषण से कुछ कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को ढिंडोरा पीटने वाला नहीं चाहिए। दिल्ली के लोगों को
जो काम करने वाला है उसकी जरूरत है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, अगर अब भी आपको सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी शर्म नहीं आ रही है और अब आप फिर चुनावी दौरे पर, पॉलिटिकल टूरिज्म पर, चुनावी पर्यटन पर निकल गए हैं, दिल्ली की जनता को आपको कोई चिंता नहीं है, तो आपको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं, आप तुरंत इस्तीफा दे दें। 1439 करोड़ रुपया आपका पर्यावरण सेस है, उस पे कितना खर्च किया बताइए? आप कितने पैसे खर्च किए? आप बहुत टावर लगा सकते थे, जो आपने ग्रीन बजट में घोषणाएं की थी। आपने जो मेट्रो और बसों की जो कनेक्टिविटी थी, लास्ट मील कनेक्टिविटी, वो नहीं की। आपने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया। आपने पीडब्ल्यूडी और की सड़कों में जो धूल उड़ रही है उसके लिए लैंडस्केपिंग नहीं की, जो कि आपने उसमें कहा था। हमारे साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता विधुड़ी जी हैं, विधानसभा पे बड़े उन्होंने ठोक कर कहा था कि हम इस पर ग्रीन बजट को अनाउंस कर रहे हैं और इस पर हम काम करेंगे। लेकिन आज इस प्रदूषण के कारण कितनी बड़ी कीमत दिल्ली चुका रही है, ये शब्दों में बयान करने वाली बात नहीं है। आज आप लोग भी हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ और आपके परिवार वाले भी हैं। दिल्ली में जितने परिवार के लोग हैं, कोई ऐसा परिवार बता दीजिए जहाँ जिसको गले की समस्या नहीं हो, जिसको इन्फेक्शन नहीं हो, जिसको कंजेशन नहीं हो। ये महीना ऐसा हो गया कि दिल्ली वालों के लिए तो एक इमरजेंसी हो गया। आप काम धंधा चौपट हो रहा है, लोग अपना लॉकडाउन लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो उससे लोगों का बिजनेस भी, काम धंधा भी इफेक्ट होगा। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ बातें बनाएंगे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करेंगे या कुछ काम भी करेंगे, तो दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से धुआंधार दिल्ली यानी अच्छी दिल्ली बनाने की बात कर रहे थे और आपने दिल्ली को धुआंधार बना दिया है। दिल्ली वासी आज परेशान है और आप राजनीतिक टूरिज्म में व्यस्त हैं। आज मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं और मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, अगर आपको दिल्ली की जवाबदारी नहीं चाहिए, दिल्ली की जवाबदारी नहीं निभानी है, तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। इतनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन में बिजी हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे नेता विपक्ष लगातार जनता की आवाज को सड़क से विधानसभा के पटल तक उठाते रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, आदित्य झा जी, बहन ममता काले जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से प्रदूषण की समस्या के बारे में आपको जानकारी दी है। जो बात लगातार हम कहते रहे हैं विधानसभा के अंदर भी, और जो अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं प्रदूषण को लेकर, वही बात कल देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हम बराबर कहते रहे कि दिल्ली में प्रदूषण का जो निरंतर बढ़ रहा है, उसके 3 कारण हैं। एक है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, दूसरा डस्ट, और तीसरी बात इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम कहते रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले WHO ने ये कहा
कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, और हमने ये मामला विधानसभा के अंदर बहुत जोर शोर से उठाया। अरविंद केजरीवाल का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास या डीटीसी के पास 7,000 बसें थी, वे घटकर 3600 रह गई, और जो 3600 बसें भी हैं उनकी भी उम्र खत्म हो गई है। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल एक सिंगल डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए, और उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार दिल्ली के लोगों से ये कमिटमेंट की कि हम दिल्ली के लिए 11,000 डीटीसी की बसें खरीदेंगे। एक डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। दूसरा, उन्होंने मेट्रो के बारे में कहा कि मेट्रो में हम सुधार करेंगे। अब मेट्रो का जो 3rd फेज है वह 2018 में समाप्त होना था, वो भी 2021 में मुश्किल से पूरा हो पाया है, और 4th फेज जो 2021 में पूरा होना था वो अभी शुरू हो पाया है। तो ये हाल उन्होंने दिल्ली की मेट्रो का कर दिया। दूसरा कारण जो अध्यक्ष जी ने बताया, मैं भी आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली में डस्ट जो है वो दूसरा कारण है। 41% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट की वजह से, और डस्ट की वजह से 21% पॉल्यूशन दिल्ली में जनरेट होता है। दिल्ली में आप चले जाइए, सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि हम वैसी दिल्ली में सड़कें बनाएंगे जैसी लंदन और पेरिस की सड़कें हैं। आप लंदन और पेरिस की सड़कों की बात छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की सड़कों पर जो गड्ढे हैं आप उनको नहीं भर पाए, उनकी मरम्मत आप नहीं कर पाए, और इसलिए डस्ट से जो है 21% जो है वो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। और तीसरा कारण है इंडस्ट्री की वजह से 19% पॉल्यूशन जनरेट होता है। आप दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, सभी इंडस्ट्रियल एरियाज की सड़कें जो है वो टूटी पड़ी हैं, उनमें गड्ढे हैं, और उससे जब उसके ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं तो डस्ट उड़ती है। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम मैकेनिकल स्वीपिंग जो सड़कों की जो सफाई है उसके लिए मशीनें मंगाएंगे, तो एक भी मशीन नहीं मंगा पाए। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक स्मार्ट टावर उन्होंने लगाया, वो भी काम नहीं कर पा रहा है। वो वायदा भी उन्होंने किया। उन्होंने तो ये वायदा भी किया था कि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो हम हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराएंगे। उन्होंने तो ये वायदा भी किया था कि हम दिल्ली के लिए 11,000 डीटीसी की बसें लेकर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वह पूरी तरह से दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी पहले WHO ने घोषित की, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो चिंता व्यक्त की है और जिस तरह से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही बात हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कही है, और उसको मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि अब उनको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी है। तो ये 3-4 कारण जो हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है, मैंने भी बताया है, पराली के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है। अध्यक्ष जी, आपने जो जानकारी दी है कि इन्होंने जो ये घोषणा की थी कि हम दिल्ली में पराली से खाद बनाएंगे, तो दवाई के ऊपर केवल इन्होंने 40,000 रुपया खर्चा किया, लेकिन प्रचार, ट्रांसपोर्टेशन और जगह जगह ये कहते हैं कि हमने गांव-गांव में जाके जो मीटिंग की उस पर लगभग 15 करोड़ रुपया खर्चा किया इन्होंने। और कहीं दिल्ली में आप चले जाइए, अध्यक्ष जी भी पूरे देहात में घूम कर आए, कहीं पराली से एक छटाक खाद नहीं बनी, लेकिन 15 करोड़ रुपया इन्होंने जो दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है उसको प्रचार में इन्होंने लुटा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो सुप्रीम हम यही बात कह रहे थे कि भी पराली से दिल्ली प्रदूषित नहीं होती है,
और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, जो नसीहत दिल्ली की सरकार को दी है, जो फटकार लगाई है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जरूर अरविंद केजरीवाल जो है, अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो उनकी काम करने की जो शैली है उसमें जरूर बदलाव करना पड़ेगा। इस शहर को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसी हालत उन्होंने इस दिल्ली शहर की बना दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।